दोस्तों, सीरियल आरंभी की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ते की परीक्षा होने वाली है। अब तक आपने प्यार, नफरत, गलतफहमियां और साजिशें देखी थीं, लेकिन आने वाले एपिसोड में जो होने वाला है वह पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। इस बार सिर्फ तलाक की बात नहीं होगी, बल्कि एक माँ और उसके बच्चे के बीच के रिश्ते की सबसे बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ विश्वास की एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जिसे जानने के बाद पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में विश्वास ही गलत है, या फिर कोई तीसरा शख्स पूरे खेल की डोर अपने हाथों में लेकर सबको बेवकूफ बना रहा है। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद भावुक पल से। कोर्ट रूम में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर किसी की निगाहें आरंभी पर टिकी हैं। कांपती हुई आवाज में वह जज से कहती है, मैं बीमार थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे जिंदगी भर मेरे बच्चे से अलग रखा जाएगा। लेकिन आज मैं वापस भी आई हूं, तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ठीक भी उसी ने किया है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूं, प्लीज मुझे मेरा बच्चा दिलवा दीजिए। आरंभी की आंखों से बहते आंसू देखकर कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो जाता है। यहां तक कि विश्वास भी कुछ पल के लिए अपनी नजरें झुका लेता है। लेकिन तभी उसके वकील उसे याद दिलाते हैं कि अगर वह आज कमजोर पड़ा तो हमेशा के लिए अपने बेटे को खो देगा। दूसरी ओर ध्रुव भी कोर्ट में मौजूद होता है। वह लगातार आरंभी का हौसला बढ़ाता रहता है। पिछले कुछ दिनों में ध्रुव ने जिस तरह आरंभी और उसके बेटे का साथ दिया है, उससे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा है। ध्रुव बच्चे को स्कूल छोड़ता है, उसके साथ खेलता है, उसकी पढ़ाई में मदद करता है और हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा रहता है। यह सब देखकर आरंभी के मन में एक सवाल बार बार उठता है, काश मेरे बेटे को ध्रुव जैसा पिता मिला होता। दूसरी तरफ ध्रुव भी अब यह महसूस करने लगा है कि वह सिर्फ बच्चे से ही नहीं, बल्कि आरंभी से भी जुड़ चुका है। हालांकि वह अपनी भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश करता है, उधर विश्वास लगातार अवंतिका के संपर्क में रहता है। उसने अवंतिका से वादा किया है कि राज की शादी से पहले वह हर हाल में आरंभी को तलाक दे देगा। अवंतिका भी विश्वास पर लगातार दबाव बना रही है, क्योंकि उसकी अपनी एक बड़ी योजना है। अगर यह तलाक हो जाता है तो टंडन परिवार की संपत्ति और अस्पताल के फैसलों पर उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर होने से ठीक पहले आरंभी अपने वकील के जरिए बच्चे की कस्टडी का केस दायर कर देती है। विश्वास को लगता है कि यह सिर्फ समय बर्बाद करने की कोशिश है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि बच्चा उसी के साथ रहना चाहेगा। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखते हैं। विश्वास के वकील कहते हैं कि वह आर्थिक रूप से मजबूत है और बच्चे को बेहतर भविष्य दे सकता है। दूसरी ओर आरंभी का वकील कहता है कि बच्चे को सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन चाहिए। इसके बाद वह पल आता है जिसका सभी को इंतजार था। जज बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और बहुत प्यार से पूछते हैं, बेटा, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? पूरा कोर्टरूम सांस रोककर जवाब सुनने लगता है। बच्चा बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है, मुझे अपनी मम्मा के साथ रहना है। मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते। वे कभी मेरे साथ नहीं खेलते। उनके पास मेरे लिए समय नहीं होता। ये सुनते ही विश्वास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने अपने बेटे से कितनी दूरी बना ली थी। लेकिन दोस्तों, यहीं खत्म नहीं होती कहानी। अचानक कोर्टरूम का दरवाजा खुलता है और एक अज्ञात व्यक्ति अंदर आता है। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव होती है। वह सीधे जज के सामने जाकर कहता है, माय लॉर्ड, फैसला सुनाने से पहले यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इससे इस केस की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। पूरे कोर्टरूम में खलबली मच जाती है। वीडियो चलाया जाता है। वीडियो में दिखाई देता है कि कई महीने पहले जब आरंभी मानसिक रूप से बीमार थी, तब उसकी बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। उसे जानबूझकर ऐसी दवाइयां दी गईं जिनसे उसकी हालत और खराब होती चली गई।
इतना ही नहीं, उसे उसके बेटे से दूर रखने की पूरी साजिश पहले से रची गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि इस साजिश में सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई लोग शामिल थे। सभी की नजरें अवंतिका पर टिक जाती हैं। लेकिन तभी वीडियो में एक और चेहरा दिखाई देता है। वह चेहरा देखकर विश्वास खुद भी स्तब्ध रह जाता है। जिस व्यक्ति पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड निकलता है। पूरा कोर्टरूम सन्न रह जाता है। अवंतिका घबराकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पुलिस कोर्ट में पहुंच जाती है। पुलिस उसे रोक लेती है। सबको लगता है कि अब अवंतिका गिरफ्तार होगी, लेकिन अगले ही पल पुलिस कहती है, हम अवंतिका को नहीं, बल्कि इस केस के असली मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने आए हैं। यह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। तभी पुलिस उस व्यक्ति का नाम लेती है, जिसका नाम सुनकर विश्वास के हाथ से फाइल गिर जाती है। वह कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना सबसे करीबी रिश्तेदार होता है, जिसने लालच में आकर पूरे परिवार को बर्बाद करने की योजना बनाई थी। उसी ने अवंतिका को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। उसी ने विश्वास और आरंभी के बीच गलत फहमियां पैदा की। उसी ने बच्चे को पिता से दूर किया, और उसी ने अस्पताल की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए यह पूरा खेल खेला। विश्वास की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह पहली बार आरंभी से माफी मांगता है, लेकिन आरंभी कहती है, माफी से टूटे हुए रिश्ते नहीं जुड़ते। विश्वास, रिश्तों को निभाने के लिए समय, भरोसा और प्यार चाहिए। कोर्ट बच्चे की कस्टडी आरंभी को सौंप देता है। विश्वास अकेला खड़ा रह जाता है। ध्रुव चुपचाप आरंभी और बच्चे के साथ बाहर निकलने लगता है। ऐसा लगता है कि अब कहानी खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो अभी बाकी है। जैसे ही तीनों कोर्ट से बाहर निकलते हैं, एक काली कार उनके सामने आकर रुकती है। कार से एक बुजुर्ग महिला उतरती है। उसे देखते ही आरंभी के होश उड़ जाते हैं। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, मां। आप। पूरा परिवार सदमे में आ जाता है, क्योंकि जिस महिला को वर्षों पहले मृत घोषित कर दिया गया था, वह आज जिंदा उनके सामने खड़ी होती है। महिला मुस्कुराते हुए कहती है, जिस कहानी को तुम खत्म समझ रहे हो, वह तो अभी शुरू हुई है। तुम्हारे बेटे की असली पहचान अभी दुनिया के सामने आनी बाकी है। इतना सुनते ही विश्वास, ध्रुव, आरंभी और पूरा परिवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। क्या बच्चे की पहचान से जुड़ा कोई ऐसा राज छिपा है जो अब तक किसी को नहीं पता था? क्या अवंतिका सिर्फ एक मोहरा थी? क्या असली दुश्मन अभी भी आजाद घूम रहा है? और क्या आरंभी की जिंदगी में आने वाला तूफान अब तक का सबसे बड़ा तूफान साबित होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर 5 मिनट में एक नया खुलासा होगा। हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा और कहानी ऐसा यू टर्न लेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।